इनका मिलना भारत के लिए घातक बन रहा है। घातक कैसे बन रहा है? अगर कल को भारत बांग्लादेश पर हमला करता है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी तकरार होती है तो बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ देगा। इसी बात को रूस ने याद दिलाते हुए कहा। रूस के जो प्रतिनिधि बांग्लादेश में हैं, अलेक्जेंडर ग्रिगनोविच, उन्होंने बांग्लादेश को याद दिलाते हुए कहा कि 1971 मत भूलिएगा, जब भारत और रूस ने मिलकर तुम्हारा जन्म करवाया था। यहां पर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि भारत ने किस प्रकार से बांग्लादेश का बचाव किया और उसके निर्माण में भूमिका निभाई, क्योंकि पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा ही आगे चलकर बांग्लादेश बना था। रूस ने बांग्लादेशियों के सामने भारत की उस भूमिका को दोहराया। उन्होंने कहा कि आपको याद होना चाहिए, 1971 में अमेरिका पाकिस्तान के साथ जा खड़ा हुआ था और 1971 का युद्ध भारत पर थोप दिया गया था। पाकिस्तान ने इसे इस तरह से लिया था कि भारत पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में अस्थिरता का कारण है, जिसके चलते भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की नौबत आ गई थी। ऐसे में रूस भारत के साथ आया था और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। आज वही पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश फिर से करीब आते दिख रहे हैं। यह व्यक्ति एक और रणनीतिक योजना में लगा हुआ है। भारत में जिस तरह की मांग उठ रही है वह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ीकरण योजना। भारत में यह मांग उठ रही है कि रंगपुर को पूरी तरह से कब्जे में लेकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत को चौड़ा देना चाहिए। दूसरी तरफ यह चर्चा है कि चिटगांव पोर्ट को त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को जोड़ते हुए भारत के पूर्वोत्तर हिस्से तक लाया जाए। भारत में जिस तरह से यह मांग बढ़ रही है, उसी के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है कि पिछले दिनों जो पाकिस्तानी अधिकारी बांग्लादेश पहुंचे थे, वे असल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सऊदी अरब जैसी डील करने आए थे। जानकारी यह निकल कर आई है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर एक डिफेंस पैक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया था। उस डील के तहत अगर सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी उसका साथ देगा। पाकिस्तान वैसा ही डिफेंस पैक्ट अब बांग्लादेश के साथ करना चाहता है, जिसके तहत अगर कल को भारत बांग्लादेश पर हमला करता है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा और अगर भारत पाकिस्तान में तकरार होती है तो बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ देगा। यह स्थिति फिर से 1971 से पहले जैसी होती हुई दिखाई दे रही है। भारत को आवश्यकता है कि इसे किसी न किसी तरीके से रोका जाए। साथ ही जो भी आवश्यक कार्रवाई है, विशेषकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ीकरण योजना, उसे इस पैक्ट से पहले ही पूरा कर लिया जाए। बात की बात बाद में देखी जाएगी। कुल मिलाकर यही तमाम परिस्थितियां हैं। इसी बीच रूस के विशेष दूत एसोसिएट एम्बेसडर सरगई घोर ने भी बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से बातचीत की है और अपने हित साझा किए हैं। वहीं अमेरिका इस पूरे मामले में पूरी तरह चुप है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये बात समस्त भारतीयों के लिए समझने योग्य है कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ अपने रणनीतिक हितों की रक्षा कर रहा है, ताकि भविष्य में वह बांग्लादेश को म्यांमार, भारत और चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। यह हमें समझने की आवश्यकता है। विदेश नीति पर निश्चित ही देश के जानकार कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन भारतीय जनता उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में इस समय एक विषय पर बहुत नाराजगी है। पहला, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी। दूसरा, वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार। एक नेता उस्मान हदी की मौत पर बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा कि उसके हत्यारों का भारत से कोई संबंध साबित नहीं हुआ है, न ही वे भारत में छिपे हैं। इसके बावजूद वहां की भीड़ ने भारत विरोधी नारेबाजी की।
चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस जिस तरह उन्हें संरक्षण देते रहे और गुस्से में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले, हत्या, लूटपाट, आगजनी हुई, इन सब पर अब भारत में भी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। भारत में अब सवाल उठ रहा है, अगर बांग्लादेश में भारत की एम्बेसी के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है, तो क्या भारत में बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन नहीं हो सकते? अब यह होना शुरू हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के जवाब में भारत में भी प्रतिक्रियाएं तेज हो रही हैं। भारत में लोग पूछ रहे हैं, जो बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुस आए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेश यह सोचता है कि हम छोटे हैं, हमें माफ कर दिया जाएगा, और भारत इतना बड़ा दिल वाला है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। आज के सेशन में भारत में उठी इन तमाम प्रतिक्रियाओं पर बात की जा रही है। वो छोटा सा देश जो 1971 में भारत की मदद से बना था, आज भारत विरोधी रुख दिखा रहा है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होने में भारत का योगदान था। आज वहां ऐसी सरकार है जो निर्वाचित नहीं है। कट्टरपंथियों के समर्थन से छात्रों को गुमराह कर पिछले 1.5 साल से सत्ता में बैठी है। इस सरकार के समय बांग्लादेश में जो हो रहा है वह सबके सामने है। सांस्कृतिक स्थलों पर हमले, एम्बेसीज पर हमले, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, पड़ोसी देशों के साथ खराब संबंध, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, सब कुछ सुर्खियों में है। अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की मदद से खुद को बचाने का प्लान बना रहे हैं। साथ ही भारत में बांग्लादेश के खिलाफ क्या माहौल है, इसकी चर्चा आज के सेशन में की जाएगी। भारत में बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के चलते बांग्लादेश ने भारत के प्रतिनिधि यानी एनवॉय को समन किया। ऐसे में अमेरिका और रूस दोनों के बयानों पर ध्यान देना जरूरी है। अमेरिका चुप क्यों है और रूस ने भारत के समर्थन में आखिर क्या कहा है? जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में भारत के हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। इसी के जवाब में भारत में भी बांग्लादेश के हाई कमीशन यानी ढाका कॉन्सुलेट के बाहर विश्व हिंदू परिषद के लोग एकत्र हुए। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया। यह टिट फॉर टैट जैसी स्थिति है। बांग्लादेश ने भारत की इस प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताई और भारतीय एनवॉय को बुलाया। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत इस माहौल के लिए जिम्मेदार नहीं है। भारत ने शेख हसीना को शरण दी है। हमारे देश के सिद्धांत हैं कि जो भी मदद मांगे हम शरण देते हैं। हमने पहले भी कई लोगों को शरण दी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बांग्लादेश के हालात के लिए भारत जिम्मेदार है। आज बांग्लादेश में कोई भी घटना होती है तो भारत को दोषी ठहरा दिया जाता है। लोग कह रहे हैं कि भारत की चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है। इसलिए भारत में अब लोग प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली में ही नहीं बल्कि कोलकाता में भी प्रदर्शन हुए। वहां भी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में लोग बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर एकत्र हुए। सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा सेंटर के बाहर भी प्रदर्शन हुए। इसके बाद बांग्लादेश हाई कमीशन ने अपनी वीजा सर्विस सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से बंद कर दी। याद रखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू वहीं के नागरिक हैं, भारतीय नहीं। फिर भी उन्हें केवल भारत समर्थक कहकर टारगेट किया जा रहा है। दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाने की घटना इसका उदाहरण है। भारत में 2001 से 2011 के बीच के आंकड़ों के अनुसार करीब 1,25,00,000 बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम 35 लाख बांग्लादेशी भारत में हैं। अगर यह टिट फॉर टैट जैसी स्थिति जारी रही तो भारत में अव्यवस्था फैल सकती है। भारत और बांग्लादेश दोनों को सचेत रहना होगा। भारत की जनता अब चुप नहीं रहेगी। जो भी भारत के खिलाफ बोलेगा उसे समझना होगा कि प्रतिक्रिया होगी, और वह हो रही है। भारत को अब दुनिया के सामने अपना स्टैंड स्पष्ट रखना होगा।
क्या हम डर के कारण चुप हैं कि कहीं शेख हसीना को शरण देने पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव न आ जाए? भारत को यह तय करना होगा कि क्या रिश्ते खराब होने के डर से हम चुप रहें या सच्चाई का सामना करें। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। यूएस रिपब्लिकन प्रतिनिधि, यूके और कनाडा के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दुनिया भर में अब यह चर्चा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा विश्व के लिए ठीक नहीं है। इसी बीच शेख हसीना का भी बयान आया। उन्होंने कहा, कैसी स्थिति है यह, जहां जर्नलिस्ट, शहर, मीडिया, संस्कृति सब असुरक्षित हैं। बांग्लादेश ने खुद अपने लिए क्या बना लिया है, यह सोचने की बात है। एक समय था जब बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक बताई गई थी। आज वही बांग्लादेश हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सुर्खियों में है। पाकिस्तान के करीब जाकर बांग्लादेश कितना नीचे गिर गया है, यह उन्हें समझना होगा। एक समय वह दक्षिण एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा था। आज वहां फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। शेख हसीना के समय जिस देश ने प्रगति की, उसे आज मोहम्मद यूनुस की सत्ता लालसा ने बर्बाद कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।